चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण में चर पहले जान लीजिए क्या होता है। चर जो है एक्स वाई जेड जो भी रहेगा वो रहेगा। तो अगर किसी समीकरण में दो चर हैं यानी एक्स और वाई दोनों हो तो उसे हम लोग बोलेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। जैसे यहाँ पर देखोगे कि ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो ये हमारा है एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें एक चर वाला रैखिक समीकरण अगर है तो इसमें कितना हल होगा? इसमें शून्यकों की संख्या एक ही होगी, ठीक ना। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितना होगी? की संख्या एक होगा। और यहां अगर शून्यक निकालना हो तो ये कितना हो जाएगा? ये इस साइड जाएगा तो -b/a हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर दो चर वाला रैखिक समीकरण दिया जाए, और रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? अगर चर का महत्तम घात एक हो तो उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। तो चर का महत्तम घात देखो यहां पर कितना है? एक है, ठीक ना। तो इसलिए जो है जब चर का महत्तम घात एक हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? रैखिक समीकरण। अब दो चर वाला बात कर रहा है तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये है आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो है हल है, शून्यकों की संख्या कितनी होती है? अनंत होती है, ठीक ना। क्योंकि यहाँ पर x का कोई भी मान रखोगे तो y निकलेगा और y का कोई भी मान रखते हैं तो x निकलता है। तो इसमें जो है x और y का बहुत सारे मान हो सकते हैं, ठीक ना। जब x और y का मान निश्चित कर देगा तब जो है आपका शून्यक का मान निश्चित हो जाएगा। लेकिन इसमें दो चर वाले समीकरण को हल करने के लिए हमें दो समीकरण चाहिए। अगर उसका वास्तविक मान निकालना है तब शून्यक, और अगर मान लेते हैं सिर्फ एक ही समीकरण दिया है तो हमारा जो होगा अनंत हल होगा, ठीक है। तो शून्यकों की संख्या इसमें कितना हो जाएगा? की संख्या बराबर अनंत, ठीक ना। तो इसमें अनंत या अनगिनत होंगे, अनंत बोलो या अनगिनत। अब जैसे मान लेते हैं कि 3x प्लस 5y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 समीकरण है। अब यहाँ पर x का मान दे दे तुमको, x बराबर 1 दे दे, y बराबर मान लेते हैं कि 1 दे दे, तब जो है हम लोग जो समीकरण का जो हल होगा, समीकरण का मान कितना हो जाएगा? तो यहाँ सॉरी ये हटा दीजिए, ये समीकरण है। अब इसमें जो है तुमको हल रहेगा निकालने के लिए, तो 3 × 3x तो हो जाएगा 3x प्लस 5y माइनस 7 का मान कितना होगा? 3 × 1 प्लस 5 × 1 माइनस 7, तो 3 प्लस 5 माइनस 7, 5 प्लस 3 कितना हो जाता है? 8 माइनस 7, यानी इसका वैल्यू 1 आएगा इस समीकरण का हल, ठीक ना। अगर मान लेते हैं कि इसमें यही चीज अगर हम लोगों को यहाँ पर इज इक्वल टू ए दे दे, ठीक ना, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण दिया और इज इक्वल टू ए दे दे, तो बोलेगा कि ए का मान निकालें। तो हमने जो निकाला है तो इतना बराबर ए है ना, तो ये किसका मान आ जाएगा? तो ए बराबर हमारा 1 आ जाएगा, ठीक ना। तो जब दोनों चर का मान देंगे तब हमारा जो है इसमें बहुपद समीकरण का जो है मान आएगा, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना कि अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण है, अगर एक समीकरण दिया हुआ है तो उसका अनंत हल आएगा, और अगर मान लेते हैं कि दो समीकरण दिया तो उसका जो है वास्तविक x और y का मान आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि a प्लस बी। अब यहाँ पर एक चीज देखोगे कि तुमको एक समीकरण दे दिया 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। बोला क्या कि इस समीकरण को जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनुसार निरूपित करो, ठीक ना। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो है जो समीकरण होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है। अब इसमें जो है a b c का मान अगर पूछ दे तो इसमें निरूपित करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको अगर निरूपित कर रहे हो तो क्या लिख सकते हो? 3x प्लस 5y, और यहाँ c नहीं है तो प्लस 0 इज इक्वल टू 0 आएगा। c के जगह पर क्या आ गया? 0 आ गया।
अब यहाँ पर जो है ए निकालना चाहते हैं, तुलना करने पर ये समीकरण फर्स्ट मान लो और ये सेकेंड मान लो, तुलना करने पर क्या आ जाएगा, तुलना करने पर, तो तुलना करने पर क्या हो जाएगा, ए का मान कितना आएगा 3 आया, ए की जगह पर 3 है, बी का मान कितना आ जाएगा 5 और सी का मान कितना आ जाएगा 0, तो ए बी और सी का मान आ जाएगा। ठीक है, चलिए कॉपी करिए। क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में प्रत्येक को ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप में लिखकर ए बी सी का मान निकालना है। ठीक ना, इसमें कुछ नहीं करना है, जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्यूशन में देख लीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5.37, इसको इस साइड लाइए, ट्रांसपोजिशन करिए, तो 2x प्लस 3y और ये प्लस है तो इधर आ गया माइनस हो जाएगा 5.37 इज इक्वल टू 0। अब जो है हमारा जो ये समीकरण है इससे तुलना करना है फर्स्ट जो है, और दिया क्या है, दिया है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इसको सेकेंड मान लेते हैं समीकरण। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड का तुलना करते हैं, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड की का तुलना करने पर क्या हो जाएगा, ए के जगह पर देखिएगा कि ए के प्लेस पर क्या है 2 है, एक्स वाले में देखिएगा चर जो देख रहे हो एक्स एक्स चर है, तो इसमें जो ए का वैल्यू होगा वही 2 हो जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा 2, और यहाँ हो जाएगा तुम्हारा बी वाई है, यहाँ पर वाई वाई वाला देखोगे तो बी के प्लेस पर क्या है 3 है, तो बी बराबर 3, और सी के जगह पर क्या है सी बराबर माइनस 5.37, इसका चिन्ह के साथ आएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा इसमें निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 2 हल निकालने, 2 हल निकालो या 3 हल निकालने बोलेगा, या 4 हल निकालने बोलेगा, या 5 निकालने। हमने बताया था कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का जो है कितना होता है, अनंत हल होता है। अब जब अनंत हल होता है तो हम लोग इसका बहुत सारा निकाल सकते हैं, तो 2 ही बोला है उसमें से निकालने के लिए, 2 हम आसानी से निकालेंगे। तो हमारा जो है फर्स्ट देखोगे ए में हमारा x प्लस 2y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 है। ठीक ना, तो इसमें क्या करते हैं कि x का मान निकालना है हमको या y का निकालना है, दोनों में से किसी एक को दूसरे की तुलना में कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर, इस दोनों को उस साइड ले जाओगे तो -10 और -2y हो जाएगा, दोनों प्लस है तो दोनों उस बराबर के इक्वल के उस साइड जाएगा, तो प्लस माइनस में बदल जाता है। अब क्या करो कि y का मान रखो और x को निकालो, तो मान लो कि माना अपने मन से रखना होता है, प्लस या माइनस में हम लोग कोई भी जो है पूर्णांक रख सकते हैं। ठीक ना, इंटीजर को, तो वो प्लस में हो या माइनस में हो हम लोग रखेंगे। तो माना y बराबर मान लेते हैं कि 1 मान लेते हैं। ठीक ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा -10 -2 इंटू 1 कितना हो जाएगा -10 और -2 कितना हो जाता है -12। ठीक है, तो अगर y बराबर 1 रखे तो x बराबर -12 आया, और उसी तरह से जो है यदि y बराबर -2 रखो तो x बराबर -10 -2, और ये y की जगह पर -2 रख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा -10 और माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 कितना हो जाएगा -6। तो 2 हल जो होगा अभिष्ट हल हमारा क्या आ जाएगा x और y के लिए, जब y हमने 1 रखा तो x हमारा -12 आया, और जब y जो है हमने -2 रखा तो x जो वैल्यू -6 आया। तो ये दोनों हमारा जो है हल हो गया। तो ये हल क्या हो गया, x बराबर हो गया, मतलब हल हो गया तुम्हारा, पहले x का रखेंगे फिर y रखेंगे, तो -12 1 और -6 -2, ये आंसर हो गया। इसी तरह से जो आपका होगा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक ना, तो ये हमेशा जो है देखते रहिएगा कि कोई भी मान हम लोग रख सकते हैं प्लस में या माइनस में, ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है, छोटा बनाने का कोशिश करना है कि ताकि जो है छोटा रख सकते हैं, अपने मन से रखते हैं y का वैल्यू या x का वैल्यू जो भी बनाना होगा। अगर मान लेते हैं हम लोग x को ले जाते हैं उस साइड तो x के बेस पर बनाते हैं, अगर मान लेते हैं कि x ले जाते तो क्या हो जाता, इस जगह पर हम लोग 2y इज इक्वल टू -10 और -x हो जाता, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाता -10 -x बाई 2, चूँकि फिर डिवाइड करना पड़ता, ठीक ना, तो डिवाइड करना पड़ता तो फिर दिक्कत होती, ऐसे तो दिक्कत नहीं होगा, छोटा डाटा है तो हम लोग बना सकते थे। तो यहाँ x का वैल्यू तब लोगे वैसा
जिससे कि ये 2 से डिवाइड, दोनों का वर्क करने के बाद जो है 2 से डिवाइड हो जाए, ठीक ना। तो x से भी हम लोग बना सकते हैं, y से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको बनाओगे, बन जाएगा ना। तो जो आसान तरीका होगा उसके बेस पे बनाओगे, जिसमें आसान लगे।